मैं हूं औरंगजेब अली बाबर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एजेंट नहीं हूं मैं। आज हमारे साथ हैं जी उसामा भाई। उसामा भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी कंसल्टेंट हैं, एजेंट नहीं हैं। तो कराची से हैं उसामा भाई। पंजाब के कराची। कराची। वैसे मुझे पंजाब और सिंध पूछना चाहिए था वैसे। पंजाब और सिंध। किस हवाले से पूछना चाह रहे हैं आप? तो पहले ये बताइए। यार वैसे ही पंजाब के सिंध। देखिए, हमारा तो सिंध से ताल्लुक है, तो आपके अब्बा बात का वो भी नहीं फैसलाबाद है। से ताल्लुक है। हमारे अब्बा का बिल्कुल, मगर हमारी तो पैदाइश पंजाब के वगैरह सिंध, वन लाइनर यार, इतना लंबा नहीं जाना। सिंध। सिंध। सिंध के खैबर पख्तूनख्वा। सिंध। सिंध के जो आपको नॉर्दर्न एरिया पसंद है। नॉर्दर्न। नॉर्दर्न एरिया के दुबई। दुबई। दुबई के अबू धाबी। दुबई। दुबई के उमुल कवीन। दुबई। दुबई के अजमान। दुबई। दुबई के शारजा। दुबई। दुबई क्यों? काफ़ी सारे रीजन है, मतलब इसमें कोई सेकंड थॉट बनता ही नहीं है। आप चाहे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, आप चाहे सेफ्टी के हवाले से बात करो, आप चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करो। ट्रेडिंग के रियल स्टेट। दोनों। ट्रेडिंग के रियल स्टेट। दोनों। हाँ, ज्यादा तो अभी आपकी रियल स्टेट के ऊपर ही है। रियल स्टेट क्यों? रियल स्टेट क्यों? रियल स्टेट इसलिए क्योंकि मोस्टली जो कंसल्टेंट्स हैं वो मोस्टली कंसल्टेंट्स की तरह बिहेव नहीं करते। ठीक है, तो मेरा यह है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके इस मामले में हेल्प कर सकूं, उनको एक Okay. सही मशवरा दे सकूं, एक सही गाइडेंस दे सकूं, उनको एक अच्छी से अच्छी चीज़ दिला सकूं जिसमें कल को उनको भी फ़ायदा हो और वो अगर आगे जिसको बेचे उससे भी फ़ायदा हो। ये हमारी जी कोई रेगुलर वीडियो और फॉर्मल वीडियो नहीं है, ये रियल स्टेट के ऊपर ही है, लेकिन हम जस्ट वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पीछे वो काम ही कहाँ कहाँ कर रहा है, वो भी इसी का हिस्सा है। दुबई का बेस्ट एरिया आपको कौन सा लगता है? दुबई का बेस्ट एरिया रहने के हवाले से, आपके अपने रहने के लिए। मेरे अपने रहने के हवाले से, यू कैन से JVC, यू कैन से दुबई साउथ। ओके। और आपको क्या लगता है कि विलाज सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? किस कम्युनिटी में विलाज में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप विलास की बात करें तो अभी जो तकरीबन डेवलपमेंट्स हो रही है वो साउथ के एरिया में हो रही है, और अब के टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर। बहुत अच्छी प्राइसेस में आ रहा है कि कल को आपने सुना होगा कि अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहाँ पर आ रहा है। हाँ, ठीक है, हम अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं, वैसे बिल्कुल। हमारी ऑडियंस बड़ी एजुकेटेड है। माशाल्लाह। तो सबसे बड़ा डेवलपर। हिमार। सबसे छोटा डेवलपर। सबसे छोटा डेवलपर। कोई भी नहीं, नाम ना लेना। अभी कोई बंदा जो है पकड़ सकता है कि हमारा नाम लिया। और ओके, दुबई में पाकिस्तानी बड़े डेवलपर कौन कौन से हैं? सही है, एक समाना हो गया, बहरिया हो गया। बहरिया का आपने नाम सुना ही है। बहरिया का वैसे हर पाकिस्तानी को ही पता है। बैरिया टाउन जी। ठीक है, सिटी डेवलपर होगा। आप मुझे बताएं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको जिस डेवलपर के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो उनके जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे वो उन्होंने किस प्राइस पे लॉन्च किए, हैंड ओवर होने के बाद किस प्राइस पे आ गए थे, क्या रेंटल्स आ रहा था, लोगों को क्या रिटर्न्स मिला उसमें। ये सारी स्टडी होने के बाद फिर जिस एरिया पे प्रोजेक्ट आ रहा होता है आप उस एरिया को स्टडी करते हो। डेवलपर को स्टडी कर लिया, डेवलपर के बाद आप एरिया को स्टडी करते हो कि कहीं वहाँ पर जो प्रोजेक्ट पहले से मौजूद है क्या वो उससे सस्ते या उससे महंगे। ठीक है। क्या प्राइस पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है उस एरिया पे, क्या रेंटल रिटर्न्स चल रहे हैं उस एरिया पे, कौन सी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे रेडी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप। अभी आप कहाँ पे बैठे हैं? बताएं कुछ इस एरिया के बारे में भी, इसका क्या फ्यूचर है? ये इसके आप फ्यूचर की बताएं, तो मैं दिखाता हूँ सबको। जी बोलें आप। इसके अगर फ्यूचर की बात की जाए तो कुछ ऐसा है कि ये जगह भी सोना है। ओके। आपको नज़र रेत आ रहा होगा मगर ये है सोना। इसकी आप प्रिडिक्शन अगले 5-10 साल में ये क्या बनकर आएगा आपके सामने, आप इसकी प्रिडिक्शन यार ये तो सारी की सारी उसामा भाई, अभी सारी की सारी रेत है। आप क्या कह रहे हैं कि ये सोना ये आपको भी लग रही है रेत, ये आपको रेत लग रही ऐसा है, होता है ना जी, ये रेत ही सोना बनाएगी। ऐसा होता है ना, प्रॉपर्टी वाले कहते हैं ये हीरा ये सोना है, बाद में वो सोने का सोना ही रहता है, फिर जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको सोना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा है, मगर मैं आपको कह रहा हूँ ये रेत ही सोना बना के देगी। कैसे? कैसे? काफी सारे रीजंस है। पहली चीज तो ये आपने पाम जुमेरा के बारे में सुना हुआ है। जी। पाम जुमेरा में लोगों को कितना अप्रिसिएशन मिला, जो लोग शुरू में एंटर हुए थे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा से, एक आप मिसाल दो, एक
मिनिमम भी आप एक अमाउंट बताओ कितना अप्रिसिएशन मिला लोगों मिनिमम 100% तो उनको मिला है को? मिनिमम 100%। जी। मैक्सिमम कितना मिला है? मैक्सिमम तो कोई लिमिट कोई नहीं। लिमिट नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 500% कैपिटल अप्रिसिएशन। बिल्कुल इतना ठीक मिला है। हम कैसे ये यकीन करेंगे कि भाई ऐसा होगा? एक क्लाइंट कैसे ट्रस्ट कर सकता है कि इतने परसेंट का जो है वो कैपिटल अप्रिसिएशन पॉसिबल है? देखिए यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ ना कितना कैपिटल अप्रिसिएशन मिला है, हाँ मगर आपको कोई चीज़ ऑन द पेपर मिलेगी, ऑन द रिकॉर्ड मिलेगी, ठीक है, तो आप यकीन करेंगे? हाँ, फिर तो यकीन करना पॉसिबल है। आज की डेट में दुबई की सबसे अच्छी बात यह है, सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है, ये कोई भी शहर, कोई भी कंट्री, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं करता कि उनके जो के आने वाले प्लान्स होते हैं या उनकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, जो कुछ भी हो रहा होता है, इवन के रेंटल्स में हो रहा है, जो आपको रिटर्न्स आ रहा है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसके लिए वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, DXB इंटरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल। प्रॉपर्टी फाइंडर आप विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल। बायूद कर सकते हैं, प्रॉपर्टी मॉनिटर आप कर सकते हैं। इससे आप तमाम डाटा को अप्रोच करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने अभी DXB और प्रॉपर्टी मॉनिटर की बात करी, वो कोई प्राइवेट एंटिटी उस चीज़ को नहीं चला रही है, वो चीज़ गवर्नमेंट से लिंक्ड है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट उससे एफिलिएटेड है, ये सारी वेबसाइट्स। चलें जी, ये एक हमारी वैसे ही एक नॉर्मल वीडियो थी, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।